वो जो भी हुआ गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जब ऐसी जगह में सेफ नहीं होंगे बच्चे तो कहाँ सेफ्टी मिलेगी हमें, बताओ आप। जब पुलिस के सामने चले हम मर्डरोगे, कैसे घूमेंगे हम बच्चे? आज मेरा चिराग बुझ गया, आज फिर से मैं सही रह गया। राजधानी शिमला के मॉल रोड पर दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना पेश आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि राजधानी शिमला के मॉल रोड पर बीती रात तेजधार हथियार से एक युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। ये घटना ठीक पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने पेश आई है। ये वारदात रात के लगभग 2 बजे के करीब सामने आई, जिसमें सत्येंद्र नाम के युवक ने मनीष पर तेजधार हथियार से हमला किया। बुरी तरह से घायल युवक मनीष पुलिस रिपोर्टिंग रूम पहुंचा और मदद के लिए रिपोर्टिंग रूम का उसने शीशा तोड़ दिया। वहां पर तैनात पुलिसकर्मी जब बाहर निकले तो वे लहूलुहान युवक को देखकर हैरान हो गए। पुलिस इस युवक को तुरंत आईजीएमसी अस्पताल ले गए, लेकिन युवक का खून काफी ज्यादा बह चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक 21 वर्षीय युवक मनीष चौपाल के कुपुवी के कोठी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने भी न्याय दिलाने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा इकलौता था। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो उसके साथ गलत हुआ है, हम इंसाफ चाहते हैं। और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा, ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था, हमारा घर का चिराग बुझा है हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो। अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए? मीडिया वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने तक भी आप न्यूज इसको फैला सके फैलाओ। क्योंकि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है। वहाँ पे मैं खुद गई हूँ, परसों मैं खुद गई थी वहाँ पे, खुद परसों गई थी। मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है। वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। मेरे बेटे का नाम मनीष है, और वहाँ ये हिमांशु वेकेंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था। और उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। ठीक है जी, एज उसकी 20 साल थी। 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003 जी। बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था। किसी लड़की, एक ही बेटा था, 2 बेटियाँ हैं, 2 अम्मियाँ बेबी है। ठीक है जी, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार था। आज मेरे घर का चिराग बुझ गया है। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पॉलिटिकल कुछ है, ना हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे? अब हम सरकार से, सभी संगठनों से यही गुजारिश करते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया, मारा गया, वो भी ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते घूमते फिरते हैं, है ना जी। और खुद उसने अपने आप को बताया कि मेरा मर्डर हुआ, जस्ट बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ सकती है, नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के ऊपर मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा कि पुलिस कर नहीं रही कुछ, पुलिस कर रही है, करेगी भी, करना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है कि बंदा पहले विकास नगर जाता है, विकास नगर के बाद 43 सेक्टर में पाया जाता है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। वहीं एसएचओ सदर धर्मसेन नेगी ने कहा कि जख्मी व्यक्ति को सबसे पहले आईजीएमसी पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि तुरंत सीसीटीवी की जांच करने के बाद पता चला कि 0 डिग्री का एम्प्लॉय सत्येंद्र पाल ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि सत्येंद्र पाल 0 डिग्री के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था और शायद इस घटना की भनक युवक मनीष को लगी और उसने इसे रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते सत्येंद्र ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जांच में ये भी सामने आया है कि सत्येंद्र पाल ने 0 डिग्री के ही एक एम्प्लॉय सचिन नाम के युवक से 2:50 पर बात की है और सचिन को डिटेन कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की 2 टीमें रवाना की गई हैं।
उन्होंने बताया कि आरोपी सत्येंद्रपाल रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है और दिसंबर 2023 से वे यहां पर काम कर रहा था। रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत, सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो IMC पहुंचा विदिन 5 मिनट। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, CCTV फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो CCTV का मुआयना किया, हालात तस्दीक सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सत्येंद्रपाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर के चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वो सामने उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सत्येंद्रपाल है लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सत्येंद्रपाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीमें जो है, एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। ठीक है, सत्येंद्र जो है रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। ये जो आपके 0 डिग्री में दिसंबर 2023 से काम कर रहा था। ये राजधानी शिमला में मॉल रोड पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने ही जब इस तरह की दिल दहला देने वाली वारदात हो तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। पुलिस की नाक के नीचे ही इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना के बाद शहर में भी दहशत का माहौल है। सवाल ये भी है कि जब मॉल रोड जैसी जगह पर ही लोग सुरक्षित नहीं है तो अन्य क्षेत्र कैसे सुरक्षित होंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।